आज से पितृपक्ष की शुरुआत, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का है विधान। मंगलवार को गणेश उत्सव का हुआ समापन, अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को नम आंखों से दी गई विदाई। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां हुई शुरू, लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से किया गया भूमि पूजन। झारखंड में श्रद्धा भाव से मनाया गया कर्मा पर्व, महिलाओं ने रखा 24 घंटे का निर्जला व्रत। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और बिहार के गया में पितृपक्ष मेले में लाखों लोग जुटने लगे हैं। हिंदू धर्म में इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि करते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होती है और इसका समापन आश्विन अमावस्या पर होता है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही मंगलवार को हो गया। अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। हर साल भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को पूरे 10 दिनों के लिए गणपति घरों और पूजा पंडालों में विराजित किए जाते हैं। इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की आराधना करते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में यह उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर विधि विधान से ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमा को तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पुरानी दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से लाल किला मैदान पर भूमि पूजन समारोह किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने बताया कि लीला मंचन समारोह 3 से 13 अक्टूबर तक होगा। भूमि पूजन समारोह में वृंदावन, मथुरा, दिल्ली के प्रसिद्ध ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हुई। लीला संचालक सुभाष गोयल ने आए हुए सभी अतिथियों को पटका, स्मृति चिन्ह, शक्ति की प्रतीक गदा भेंट कर सम्मान किया। झारखंड में प्रकृति का पर्व कर्मा धूमधाम के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज द्वारा यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस अवसर पर कर्मडाल देवता को प्रसन्न करने के लिए वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवता कर्मडाल कर्म के भगवान हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत भी रखती हैं और पूजा के दौरान बहनें अपने भाइयों की सुख, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना करती हैं। झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भी ये पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। वाराणसी से देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि जो भक्त बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वो सीधे आ सकते हैं। इसके साथ ही ये ट्रेन गया से होकर गुजरेगी, जिससे श्राद्ध पक्ष में पिंडदान के लिए वहाँ जाने में लोगों को आसानी होगी। साथ ही इस ट्रेन के चलने से 3 तीर्थ स्थल भी एक साथ जुड़ गए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, सचिव आयुष पद्मश्री वैद्य श्री राकेश कोटेजा जी, NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन वैद्य श्री जयंत देव पुजारी और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी के साथ साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।